हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लब। गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर को रीड करने की। तो चलिए गाइज, ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की हम हेडलाइन को पहले रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद थोड़ा हम अच्छे से न्यूज़पेपर को स्टडी करेंगे। तो हेडलाइन को रीड करते हैं गाइज। आज की जो हेडलाइन है गाइज, नीड टाइम फॉर पॉलिसी ऑन फ्रेश पासपोर्ट टू दोज अंडरगोइंग सेक्स चेंज अब्रॉड। नीड टाइम, समय की ज़रूरत है, समय चाहिए। फॉर पॉलिसी, नीति बनाने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए समय चाहिए। ऑन फ्रेश पासपोर्ट, नए, फ्रेश होता है नए, पासपोर्ट होता है पासपोर्ट। टू दोज अंडरगोइंग सेक्स चेंज, उन लोगों के लिए, टू डोज होता है उन लोगों के लिए, अंडरगोइंग जो करवा रहे हैं सेक्स चेंज, अपना लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं, अब्रोड यानी कि फॉरेन कंट्री में या देश से बाहर अपना लिंग परिवर्तन करा रहे हैं। तो गाइज, ये होम मिनिस्ट्री की जो हेडलाइन है वो कह रही है कि नीड टाइम, समय की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने के लिए हमें समय की ज़रूरत है। किस बात के लिए? ऑन फ्रेश पासपोर्ट, नए पासपोर्ट के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग देश से बाहर लिंग परिवर्तन कराने के लिए सर्जरी करवा रहे गए इसके लिए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कंट्री से बाहर सर्जरी कराने जाते हैं अपने लिंग को परिवर्तन कराने के लिए, सेक्स चेंज कराने के लिए। तो यहाँ से सपोज करो किसी वीमेन यहाँ से गई और वहाँ जाके वो जेंट्स बन गई है, यहाँ से जेंट्स के और वहाँ जाके वो सेक्स चेंज करा के वीमेन बन गया। तो अब जाहिर सी बात है कि उनके पासपोर्ट में भी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है गैस, तो उस बात को लेकर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह से उनके पासपोर्ट में चेंज किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है गाइज। तो सरकार जो है गाइज हाई कोर्ट में अपना जवाब तलब कर रही है गाइज। ठीक है, तो चलिए गाइज न्यूज़ को अच्छे से थॉरली स्टडी करते हैं। द सेंटर हैज़ इन्फॉर्म्ड द दिल्ली हाई कोर्ट इट नीड्स टाइम टू कम अप विद ए पॉलिसी दैट अनेबल्स पीपल टू हु अंडरगो सेक्स चेंज सर्जरी आउटसाइड इंडिया टू गेट ए फ्रेश पासपोर्ट विदाउट डिफ़िकल्टीज। द सेंटर हैज़ इन्फॉर्म्ड, सेंटर होता है केंद्र सरकार ने, हैज़ इन्फॉर्म्ड सूचित किया है, केंद्र सरकार ने सूचित किया है द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को। ठीक है, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है इट नीड्स टाइम, कि इसे समय की ज़रूरत है, टू कम अप, लाने के लिए, विद ए पॉलिसी, एक नई नीति लाने के लिए उसे समय की ज़रूरत है। दैट एनेबल्स, जो सक्षम बना सके, कौन सी पॉलिसी? दैट एनेबल्स, जो सक्षम बना सके पीपल, लोगों को, हु अंडरगो सेक्स चेंज, हु अंडरगो तक करवाते हैं सेक्स चेंज, अपना लिंग परिवर्तन कराते हैं, सर्जरी, लिंग परिवर्तन की सर्जरी कराते हैं आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, आउटसाइड होता बाहर, इंडिया भारत, भारत से बाहर। टू गेट ए फ्रेश पासपोर्ट विदाउट डिफ़िकल्टी, टू गेट होता है प्राप्त करने के लिए, एक फ्रेश होता है नया पासपोर्ट, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो सरकार ने हाई कोर्ट में ऐसा कहा है कि सरकार को इस बात को सोचने के लिए समय चाहिए कि किस तरह से उन लोगों के लिए नीति बनाए जो लोग इंडिया से बाहर जाकर अपना सेक्स चेंज करवाते हैं, अपना लिंग परिवर्तन कराते हैं, तो किस तरह से वो बड़ी आसानी से पासपोर्ट प्राप्त कर पाएँ और उन्हें पासपोर्ट प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो गाइस। ठीक है, विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना किसी परेशानी के गाइस। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब गृह मंत्रालय, जो इंडिया का गृह मंत्रालय है गाइस, रिसेंटली होता है हाल में, फिलहाल, हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, टोल्ड द हाई कोर्ट, टोल्ड बताया, द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को बताया, गृह मंत्रालय ने हाल ही में हाई कोर्ट को बताया दैट इट हैज़ एडवाइज्ड, इसने सलाह दी है, इसने सलाह दी है या सलाह दे चुके हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, किसको? होम मिनिस्ट्री ने किसको सलाह दी है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर होता है गाइज विदेश मंत्रालय, जो भारत का विदेश मंत्रालय। तो उसने कहा है कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये विदेश मंत्रालय को सलाह दे चुके हैं। ठीक है गाइज, किस बात के लिए सलाह दे चुके हैं? टू कम अप होता है लाने के लिए, विद सच ए पॉलिसी, इस तरह की एक नीति लाने के लिए वो सलाह दे चुके हैं। ठीक है गाइज, एडिंग, आगे कहते हुए दैट की द आइडेंटिटी ऑफ सच इंडियन सिटीजन कैन बी वेरीफाइड, आगे वो कहते हैं एडिंग दैट, आगे कहते हुए कि द आइडेंटिटी, पहचान, ऑफ सच इंडियंस, ऐसे भारतीयों की, भारतीय सिटीजन्स की पहचान, भारतीय नागरिकों की पहचान, कैन बी वेरीफाइड, कैन बी की जा सके, वेरीफाइड होता है सत्यापित की जा सके गाइस। ठीक है, थ्रो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड विच आर ऑलरेडी अवेलेबल विद द अथॉरिटी,
तो उन लोगों की पहचान, उन भारतीय नागरिकों की पहचान सत्यापित की जा सके थ्रो के माध्यम से बायोमेट्रिक जो रिकॉर्ड है, बायोमेट्रिक है जो आपको पता ही है कि जो हम बायोमेट्रिक करते हैं अंगूठे से या उंगलियों से हम बायोमेट्रिक करते हैं, तो वो एक हमारा रिकॉर्ड डाटा मेंटेन है गाइस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने कहा, होम अफेयर ने कहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये विदेश मंत्रालय को ये कहा है कि हम पहले ही विदेश मंत्रालय को ये सलाह दे चुके हैं कि वो क्या करें कि वो जो भारतीय नागरिक हैं उनकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए कि क्या करें, जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है उसकी हेल्प से उसको वेरीफाई या सत्यापित करें। विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, जो है ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल, प्रस्तुत है, जो पहले से ही प्रस्तुत है, ठीक है। विद द अथॉरिटी होता है उन अधिकारियों के पास जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक्सटर्नल अफेयर है, जो विदेश मंत्रालय, उनके अधिकारियों के पास जो रिकॉर्ड डाटा पहले से ही अवेलेबल है, उनके पास प्रस्तुत है गाइस, ठीक है। एज द बायोमेट्रिक डू नॉट चेंज आफ्टर सच मेडिकल प्रोसीजर्स, एज जैसा कि द बायोमेट्रिक, जो बायोमेट्रिक है गाइस, डू नॉट चेंज वो नहीं बदलती है, डू नॉट चेंज नहीं बदलती है, आफ्टर के बाद सच मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि आपसे सच होता है ऐसे ही, मेडिकल होता है चिकित्सीय, प्रोसीजर होता है प्रक्रिया, यानी कि बायोमेट्रिक ऐसी है कि वो जो इस तरह के जो मेडिकल जो चेंज आते हैं गाइस, अगर जो आपका लिंग या जेंडर को चेंज करवाता है तो उसके बाद भी जो हमारे उनके बायोमेट्रिक होंगे वो गाइस चेंज नहीं हो सकते, इस प्रक्रिया के बाद भी वो चेंज नहीं होते। तो इसलिए गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को ये कहा है कि वो उनकी पहचान किस तरह से सत्यापित करे, उनके बायोमेट्रिक के रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित करेगा, ठीक है। ये सलाह उन्होंने ऑलरेडी दी है गाइस। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय सेड ने कहा, इट नीड्स टाइम टू एग्जामिन द सजेशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इट्स टेक्निकल फिजिबिलिटी बिफोर इट कम्स अप विद ए पॉलिसी। अब विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, इट नीड्स टाइम, इसे भी समय की जरूरत है, टू एग्जामिन, जांचने के लिए, द सजेशंस, उन सुझावों को, उस सुझाव को जांचने के लिए इन्हें भी समय की जरूरत है, विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, विद वेरियस होता है विभिन्न प्रकार के साथ, क्या स्टेक होल्डर्स होता है हितकारी, यानी कि ऐसे हितकारी जिनका हित जुड़ा हुआ है इस पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि उसने उन सुझावों को जांचने के लिए जो उन्होंने स्टेक होल्डर विभिन्न प्रकार के हितकारियों ने दिए हैं उसके लिए उन्हें समय चाहिए गाइस, ठीक है। एंड इट्स टेक्निकल फिजिबिलिटी, और इसकी जो तकनीकी संभावना है, फिजिबिलिटी होता है संभावना, टेक्निकल होता है तकनीकी, फिजिबिलिटी संभावना, बिफोर इट कम्स अप विद ए पॉलिसी, तो इसे समय चाहिए किस बात के लिए, इसकी जो तकनीकी संभावना को जांचने के लिए भी समय चाहिए, बिफोर इट कम अप, से पहले, बिफोर होता है से, इट कम अप लाए, कम अप होता है कम्स अप लाए, विद ए पॉलिसी, कोई ऐसी नीति लाने से पहले उन्हें जो हितकारी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनको जांचने के लिए और उनकी जो तकनीकी एक तरह की संभावना है उनको जांचने के लिए समय की ज़रूरत है गाइस, ठीक है, किसी पॉलिसी को लाने से पहले, नीति को लाने से पहले। द गवर्नमेंट्स स्टैंड केम ऑन ए प्ली बाय ए ट्रांसजेंडर वीमेन सीकिंग ए डायरेक्शंस टू द अथॉरिटीज टू री इशू हर पासपोर्ट विद हर रिवाइज्ड पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग न्यू नेम एंड जेंडर since her appearance changed after undergoing sex reassignment surgery। तो गाइस थोड़ा सेंटेंस लंबा है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। द गवर्नमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट होता है सरकार, और अपोस्ट्रोफी है सरकार का, स्टैंड होता है रुख, जो सरकार का रुख है, केम आया, सरकार का रुख आया, केम किस बात को लेकर आया, किस बात के बाद, ऑन ए प्ली, एक याचिका के बाद, एक याचिका पर सरकार का रुख आया, क्या, बाय ए ट्रांसजेंडर वीमेन, यानी कि एक ट्रांसजेंडर वीमेन ने भी ऐसा एक औरत ने, ट्रांसजेंडर औरत ने एक याचिका दायर की, किसमें, हाई कोर्ट में, सीकिंग, मांग करते हुए, ए डायरेक्शन, निर्देश की मांग करते हुए, टू द अथॉरिटी, की जो अधिकारी हैं उनको निर्देश देने की मांग करते हुए उन्होंने एक याचिका दायर की, किस बात का निर्देश देने के लिए, टू री इशू हर पासपोर्ट, कि उसका री इशू, नए तरीके से एक नया हर पासपोर्ट, उसका एक नया पासपोर्ट इशू करें, जारी करें, ठीक है, विद हर रिवाइज्ड पर्टिकुलर्स, किसके साथ, विद हर रिवाइज्ड होता है जो संशोधन किए हैं, क्योंकि उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, अपना सेक्स चेंज करा लिया, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अधिकारियों से ये इस डायरेक्शन की मांग की है कोर्ट के सामने याचिका दायर करते हुए कि वो कोर्ट अधिकारियों को ये डायरेक्शन दे, ये निर्देश करे, उनको निर्देश दे कि उसके लिए एक नया पासपोर्ट इशू करें,
रिवाइज्ड पर्टिकुलर्स, रिवाइज होता है संशोधित, पर्टिकुलर होता है विवरण, उसका जो नया विवरण आ गया, क्योंकि उसका सेक्स चेंज हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया गाइस, अब उसकी पहचान भी चेंज होगी, तो वो कह रहे हैं कि उसके नए विवरण के साथ उसका एक नया पासपोर्ट जारी करने के लिए हाई कोर्ट जो है अधिकारियों को निर्देशित करे। इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, न्यू नेम, जिसमें उसका नया नाम हो, जेंडर, उसकी जो जेंडर यानी कि मेल है या वो फीमेल में, यानी कि वीमेन थी तो मेल बन गया तो उसकी नया जेंडर उसमें आ जाएगा, ठीक है, उसका लिंग नया है, ठीक है। सिंस हर अपीयरेंस चेंज्ड, चूँकि हर अपीयरेंस होता है उसकी शक्ल जो उसकी जो देखने का उसको दिखती थी जो पहले, वो पूरा चेंज, उसकी जो शक्ल है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, बदल गई है, ठीक है। आफ्टर अंडरगोइंग सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, आफ्टर होता है के बाद, अंडरगोइंग होता है करवाने के बाद, सेक्स होता है लिंग, रीअसाइनमेंट होता है गाइस परिवर्तन, सर्जरी जो उन्होंने सर्जरी या ऑपरेशन कराया, तो यानी कि उसके जो लिंग को परिवर्तन करने के लिए उसने जो सर्जरी कराई, उस सर्जरी के बाद उसकी जो पूरी शक्ल ही बदल गई है, तो इसलिए वो चाहती है कि उसका नया पासपोर्ट नए नाम के साथ, नए लिंग के साथ इशू किया जाएगा, ठीक है। दो द पासपोर्ट वॉज इशूड, दो हालांकि द पासपोर्ट वॉज इशूड होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का ये एक पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का। वाज इशूड जारी कर दिया गया था, चूंकि द पासपोर्ट पहले से जारी कर दिया गया था। एंड द मैटर बिकेम इनफ्रक्चुअस, परंतु पासपोर्ट तो पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन उसका जो ये मामला था ये बिकेम बन गया था, इनफ्रक्चुअस होता है निष्फल बन गया था, यानी कि पूरा ही फेल हो गया था, वो अब किसी काम का नहीं रहा पहले का पासपोर्ट, क्योंकि उसने सब चेंज करवा लिया अपना जेंडर। ओके गाइस, द हाई कोर्ट आस्क्ड द सेंटर टू evolve a policy that allows people who undergo sex change operation outside the country to get a fresh passport in their new identity without hassle. The High Court asked, हाई कोर्ट ने कहा या पूछा, द सेंटर केंद्र सरकार को, टू evolve a policy, evolve होता है विकसित करना, ए पॉलिसी एक नीति को विकसित करे या एक नीति का निर्माण करे, दैट अलाउज जो आज्ञा देती हो, पीपल लोगों को, हु अंडरगो सेक्स चेंज, हु जो लोग अंडरगो तक करवाते हैं सेक्स चेंज, अपना लिंग परिवर्तन कराते हैं, उनको आज्ञा दे सेक्स चेंज ऑपरेशन, यानी कि जो सेक्स चेंज अपना लिंग परिवर्तन कराने के लिए जो ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन आउटसाइड के बाहर द कंट्री, जो कंट्री से, इस देश से बाहर जो ऑपरेशन कराते हैं, उनको ये आज्ञा दे, ऐसी नीति बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आज्ञा दे? टू गेट ए फ्रेश पासपोर्ट, टू गेट प्राप्त करने के लिए एक फ्रेश पासपोर्ट, एक नया पासपोर्ट प्राप्त करने की आज्ञा दे, इन देयर न्यू आइडेंटिटी, इन देयर न्यू होता है नई आइडेंटिटी, नई पहचान के साथ, क्योंकि उन्होंने लिंग परिवर्तन करा लिया तो उसकी पहचान बदल गई है, तो नई पहचान के साथ उसे एक नए पासपोर्ट प्राप्त करने की आज्ञा दे। सर हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएगा। विदाउट हेजल, विदाउट हेजल का बिना किसी, हेजल होता है परेशानी के, हेजल होता है परेशानी, बिना किसी परेशानी के वो अपनी नई पहचान के साथ नया पासपोर्ट प्राप्त कर सके, सरकार ऐसी आज्ञा दे उन्हें गाइस, ठीक है, ऐसी नीति बनाए। ओके गाइस, The government's counsel informed the court that the Ministry of Home Affairs said the matter had been examined in consultation with the field agency. The government's counsel, गवर्नमेंट सरकार, अपर सुप्रिया से सरकार का, कौंसल होता है वकील, सरकार का जो वकील है, इन्फॉर्म्ड उसने सूचित किया, द कोर्ट को सूचित किया क्या, दैट की द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो गृह मंत्रालय है, सेड कि गृह मंत्रालय ने कहा है, दैट द मैटर हैड बीन एग्जामिन्ड, दैट की द मैटर जो था मामला, हैड बीन एग्जामिन, मामले की जांच कर ली गई है, इन कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन का मतलब होता है कि परामर्श करने के बाद, परामर्श करने के बाद किसके साथ, विद द फील्ड एजेंसी, जो फील्ड क्षेत्र की जो एजेंसियां हैं उनसे परामर्श करने के बाद, उनसे परामर्श करने के बाद मामले की जांच कर ली गई है, ठीक है। एंड सिंस द बायोमेट्रिक आर नॉट लायबल टू चेंज, सिंस चूँकि, सिंस का मतलब यहाँ पे चूँकि द बायोमेट्रिक, जो बायोमेट्रिक है गाइस, आर नॉट नहीं है, लायबल होता है, लायबल टू चेंज, जिनको चेंज करने, लायबल होता है संभावना, टू चेंज बदलने की, यानी चूँकि की जो बायोमेट्रिक है उसको बदलने की संभावना नहीं है। आफ्टर वन अंडरगोन सच मेडिकल प्रोसीजर, आफ्टर के बाद, वन अंडरगोन, वन मतलब जो बंदा या जो पर्सन अंडरगोन करवाता है सच मेडिकल प्रोसीजर, इस तरह का, सच होता है इस प्रकार का या इस तरह का, मेडिकल होता है चिकित्सीय, प्रोसीजर होता है प्रक्रिया, जो इस तरह की प्रक्रिया करवाता है
उसका जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है उसको चेंज करना या उसको बदलना संभव नहीं है गाइस, ठीक है। ए मैकेनिज्म और ए पॉलिसी में बी डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ए मैकेनिज्म होता है गाइस एक तंत्र, और पॉलिसी या एक नीति, एक तंत्र या एक नीति में बी डेवलप्ड विकसित की जा सकती है। में भी तो मतलब संभावना है, तो विकसित की जा सकती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के द्वारा एक तंत्र या एक नीति का निर्माण किया जा सकता है गाइस, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो गाइस विदेश मंत्रालय है, इन इट्स लेटर अपने एक पत्र में सेड कहा, अपने एक पत्र में कहा किसको, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि मिनिस्ट्री जो विदेश मंत्रालय ने अपने एक पत्र में गृह मंत्रालय को कहा कि MHA इज़ इन एग्रीमेंट दैट इफ़ ए person undergoes sex change abroad and the details in the old passport do not match with the changes, then the person may apply for reissuance of passport at the Indian mission concerned। तो विदेश मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इज़ इन एग्रीमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री जो गृह मंत्रालय है इज़ इन एग्रीमेंट का मतलब होता है वो सहमत है, दैट कि इफ़ ए पर्सन यदि एक आदमी अंडरगो करवाता है, अंडरगोज सेक्स चेंज, यदि एक आदमी अपना सेक्स चेंज कराता है या लिंग परिवर्तन कराता है अब्रोड कंट्री से बाहर, एंड द डिटेल्स और उसकी पूरी जो डिटेल है उसका जो पूरा विवरण है इन द ओल्ड पासपोर्ट पुराने पासपोर्ट में डू नॉट मैच मेल नहीं खाता विद द चेंजेस, यानी कि पुराने पासपोर्ट का जो विवरण है जो नया चेंज उन्होंने कराया सेक्स चेंज कराने के बाद उससे मेल अगर नहीं खाता, उस बदलाव से मेल नहीं खाता, देन तब द पर्सन में अप्लाई, तो वो जो व्यक्ति है पर्सन है में अप्लाई वो आवेदन कर सकता है फॉर री इशुएंस होता है नए सिरे से या नया पासपोर्ट जारी करना, ऑफ पासपोर्ट को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है एट द इंडियन मिशन, जो भारत का मिशन है बाहर, जो भारत की एम्बेसीज हैं बाहर इंडिया से बाहर हैं, कंसर्न संबंधित एजेंसी, यानी कंसर्न का मतलब संबंधित एजेंसी में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है वो व्यक्ति जो इंडिया से बाहर अपना लिंग परिवर्तन करवाता है, और उसका जो नया विवरण है उसके पुराने पासपोर्ट से अगर वो मेल नहीं खाता तो वो नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। कहाँ पर, जो इंडिया के मिशन हैं, जो इंडिया की एजेंसीज हैं बाहर इंडिया से बाहर, वहाँ पर गैस, ठीक है गैस। एक थोड़ी सी गैस और इन्फॉर्मेशन है शेयर कर लेता हूँ आपसे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड इट नीड्स टाइम, विदेश मंत्रालय ने कहा कि इट नीड्स टाइम, इसे समय की जरूरत है, टू एग्जामिन जांचने के लिए, द सजेशंस उन सुझाव को, विद वेरियस स्टेक होल्डर्स विभिन्न प्रकार के जो हितकार हैं जिनका हित है इसमें, जिसमें यानी कि इस पासपोर्ट वाले मैटर में जिन जिनका हित है, जिन जिनको इफेक्ट पड़ेगा इससे, उनके सुझाव को जांचने की जरूरत है, उसको जांचने के लिए उन्हें समय की जरूरत है। एंड इट्स टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड इट्स, और इसकी जो तकनीकी संभावना है उसको जांचने के लिए, बिफोर इट कम अप, बिफोर से पहले, इट कम अप ये लाए, कम अप होता है लाना, विद ए पॉलिसी एक नई नीति लाए, तो नई नीति लाने से पहले इसे उन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितकारी हैं, उनके जो विभिन्न तरह के हितकारी हैं उनके सुझावों को जांचने के लिए उन्हें समय की जरूरत है गाइस, ठीक है। तो गाइज होप आप इस न्यूज़ को समझ गए होंगे, छोटी सी एक न्यूज़ क्लिपिंग थी, होप आपको पसंद आई होगी। सो गाइज इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ वैल्यूएबल फॉर यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and if you have any comment or query you can write down in the comment box. So guys, thank you so much for watching my video.